भाइयों बहनों नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक छायांक। छायांक में कल की जो है श्लोक में हो गया था राम के कथन के द्वारा, उसके बाद सीता का कथन हुआ था कि मुझे निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र ने को धोखा दिया है, कि मुझ निष्ठुर ने आर्यपुत्र को धोखा दिया है, मुझ निष्ठुर। अब जो भी है उसके बाद वासंती अपना पेश कर रही हैं श्लोक के माध्यम से कि वासंती करें देव 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 पश्य। महाराज देखिए क्योंकि राम के साथ में रहती है वासंती, तमसा जो है सीता के साथ में रहती हैं, और सीता को ना तो वासंती देख पाएंगी और ना तो राम देख पाएंगे। ठीक है, सब भागीरथी की कृपा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यह शार्दुल छंद में है, इसको शार्दुल विक्रीडितम है, पूरा शार्दुले लिखे हैं, शार्दुल विक्रीडितम है, उपमा अलंकार है, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान देना है। शार्दुल छंद है और उपमा अलंकार है। कहाँ उपमा है अभी बाद में बताएंगे, सबसे पहले शार्दुल के छंद का लक्षण पढ़ेंगे, तब हम श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शार्दुल छंद है, शार्दुल गलत भी है यार, शार्दुल विक्रीडितम क्रीडितम यही तो है भैया। चलो, तो सूर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम, सूर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। अब आ जाइए श्लोक पर। पौलत्यश जटायुषा विघटितः कार्थाय सोऽयं रथा, ते चैते पुरुता विषातवदना कंकालशेषखरा, खड्गेन जटायुपक्षतरितः सीता चलन्ती वहन्, अन्ताव्यार्य प्रेत विदुत अम्बुजैव धामाभ्योदतधादरी, या कुन्देनि तुषारिहारि धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता। चलिए वाहन यहाँ आधा न ले लीजिए, वहन वहन करेंगे तो यहाँ पर आधा ना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ आप हटा दीजिए, अंतः कर दीजिए। अब चाहे वाहन यहाँ पूरा ले लीजिए, यहाँ आधा कर दीजिए वाहन। ठीक है, चलिए। पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्थाय सोऽयं रथा, ते चैते पुरहदा विशाचवदना कंकालशेषः खरा। खरा मीन होता है गधा, खच्चर, खच्चर। अवशेष कंकाल यहाँ तक ले लेंगे तो आशेषा, कंकाल नहीं, कंकाल शेषा माने कंकाल माने होता है स्केलेटन। इंग्लिश जान लीजिए थोड़ा, स्केलेटन मीन होता है कंकाल। अभी आप छोटे बच्चों वाली बुक में अवश्य पढ़ेंगे उसको। हाँ, तो कंकाल माने कंकाल, उसमें लिखा रहता तो समझ में नहीं आता, पूरा ऐसे हड्डी एक ढांचा वही रहा था, वही है स्केलेटन। उसको क्या कहते हैं? कंकाल। कंकाल शेषा माने शेष बचा हुआ है और कुछ नहीं है। खच्चर, विशाचवदना, पिचास तो नहीं यार, पिचास होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तभी तो कह रहे हैं
पिचास वदना, पिचास माने राक्षस, पिचास मीन राक्षस, राक्षस ले लीजिए, राक्षस। वदना माने मुख, यहाँ वृद्धरेच संधि है। च धन एते, ते मीन वय, एते ए सब। पुरता मीन पूर्वासी, पुरता मीन पूर्वासी। पौलस्त्यस्य, पौलस्तस्य, पौलस पौलस, पौलस्त से यस, यस माने जिसका, जिसका। पौलस्त मीन रावण होता है, रावण, रावण के खानदान को पौलस्त कहते हैं। जटायुषा, जटायु, जटायु। विघटितः, जटायु द्वारा तोड़ा गया, विघटित किया गया, तोड़ा गया, तोड़ा गया। कार्साय सोयम रथः, कार्सायण माने होता है लोहा, लोहा तांबा चाहे जो कहिए। करसापड़ आता है, एक हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। मैं तो हिस्ट्री भी एमए किया हूँ, दो सब्जेक्ट से, संस्कृत से भी नेट भी, इतना ठीक है। तो कहने का मतलब करसायण वहाँ था, करसापड़ था, तो वहाँ धातुओं के नाम में चाहे जो सोना, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब होता है करसापड़। नहीं तो आप लोग, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपको लूशन में मिल जाएगा, ठीक है। करसाय, करसाय मीन होता है लोहे का, करसाय मीन लोहे का, लोहे का। रथा मीन रथ, श्रोयम सा अयम, शायम वह, कौन वह, कह रहे हैं जटायु के द्वारा, तृतीय एक वचन है ना, तो के हो जाएगा। जटायु के द्वारा तोड़ा गया, तोड़ा हुआ, विघटित माने तोड़ा हुआ। रावण का रोहे, रावण माने रावण का, सहन षष्ठी एक वचन। रावण का लोहे का रथ तोड़न है, कौन तोड़ा है, जटायु के द्वारा तोड़ा गया है। कहन भैया तोड़ब तो होगा, वही है तोड़े हैं। जटायु कौन तोड़े हैं, पौलस्त के रथ तोड़े हैं, रावण के लोहे का रथ बेचारे तोड़ देहन, ठीक है। और ये राक्षसों के सामने, ते मीन वय, वय राक्षसों के सामने, के मुख के सामने क्या हुआ, मुख वाले, राक्षसों के जैसे मुख वाले। अस्थिमास शेष खच्चर बचा है, अस्थि माने कंकाल, वही खच्चर का जो है, जो कंकर अस्थिय वो थी, खच्चरवा थी, उसका अस्थि मास बच रहा। अस्थि माने जानते हैं, वही हड्डी, हड्डी बची वही खच्चरवक बेचारे के, कंकाल बचा है। अस्थि माने अस्थि रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग, अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं लिखा रहा था सरकारी हॉस्पिटल में, वही बात है। अस्थि माने उसका अस्थि बच गया, किसका, खच्चरवा के। राक्षस जैसे मुख, वदन माने मुख होता है, राक्षसों के समान तुल्य मुख वाले। और अस्थिमात पूर्ता मीन उस पूर्ववासियों के, पूर्ववासी मतलब होता है वही लंका उनका बात हुआ होगा, ठीक है। दोनों लाइन बढ़िया देख लीजिए। जटायु के द्वारा विघटित किया गया, तोड़ा गया, किसका, रावण के। पौलस्त मीन होता है रावण, रावण को, हाँ, रावण का रथ तोड़ा गया है, लोहे का रथ था। और राक्षस के समान मुख वाले, ये राक्षस के समान मुख वाले का मतलब होता है रावण से तुलना की गई है। राक्षस की तुलना किससे की गई है, रावण से की गई है, जान लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो, 50 वजना, 50 यु वदनान येषाम
पिशाच माने होता है राक्षस। राक्षस के समान कौन मुख वाला है? रावण को हो सकता है। ठीक है, मुख वाले उनके रथ के तोड़ के बैठाए दे हैं, लोहे के रथ मारे बूंक दिया रहे। और कहा है उनका जो खच्चरवा रहा खींचत रहा रथा वो कब मारन जानते हैं? क्या नाम है? कंकाल शेष बचा बस, वही कंकाल माने हड्डी हड्डी मचा बस उस पूर्वासी के। चाहे तम माने ये लोग, चाहे माने और क्या करें हैं? कंकाल तो तोड़बे के हैं, राक्षस के समान मुख वाले और उसके कंकाल शेष बचा है, बस जाओ उठा लाओ कंकाल। हाँ, मुख वाले और अस्थिमास्त्र शेष खच्चर बचा है, मुख वाले और अस्थिमास्त्र शेष खच्चर का अस्थि बचा है। ठीक है, 2 लाइन क्लियर हो गया है। अब देखिए, खड्ग छिन्न जटायु पक्षत, पक्ष इतः कर दीजिएगा, इधर पक्षत कर दीजिए, पक्षति इर्रा का हम विसर्ग ले लेंगे। सीता चलंती वहन, वह माने ले जाना, वह माने ढोवना, अंतः अंतर व्यापृत विद्युद अम्बुज, अम्बुद यू माने समान। किसके समान? यहाँ आप उपमा लिख लीजिए, मिल गया ना उपमा। धाम, धाम माने विद्युत, धाम माने विद्युत के समान चमकने वाली। धाम अभ्युदस्त, अभ्युदस्थ दा अरि द, यहाँ हलंत मार देंगे। अभ्यु धाम दस्था। ठीक है, अभ्यु दस्ताद, यहाँ दाम तोड़ेंगे जब ना तो यहाँ निकल जाएगा अभ्यु दस्ताद, इस टाइप हो जाएगा। आरी मीन वही कौन? आरी मीन होता शत्रु। शत्रु कौन है? आरी मीन शत्रु हो जाएगा। आरी मीन शत्रु हो जाएगा। शत्रु कौन है? रावण है, रावण शत्रु। ठीक है, तो कहने का मतलब है खड्ग छिन्न जटायु पक्षत इतः सीता चलंती वहन अंतर व्यापृत विद्युत अम्बुज और यु धाम अभ्युत्थाद अरि। ठीक है, हाँ, खड्ग छिन्न जटायु, जटायु के द्वारा जो खड्ग मीन तलवार, तलवार से जटायु के द्वारा काटा गया। पक्षद माने अलग अलग किया गया है, टुकड़ों में किया गया, टुकड़ों में किया गया। जटायु में जटायु के द्वारा। सीता चलंती, सीता माता चलंती, सीता चल रही हैं, सीता चलती हुई। ठीक है, सीता जो है अंदर में वहाँ थी, छटपटाती हुई सीता को लेकर अंदर चमकती हुई बिजली से। वाहन माने ले जा रहा था, ले जा रहा था। और विद्युत हो जाएगा, जिसके अंदर विद्युत अंतर्व्यापृत विद्युत अम्बुद, अम्बुद मीन बादल, बादल या आकाश। आकाश में जिसके द्वारा विद्युत चमक रही है और तलवार से जटायु के द्वारा जो टुकड़ा किया गया था, क्योंकि जो है जटायु के द्वारा ही तलवार से टुकड़ा किया गया है, और जिसके अंदर विद्युत चमक रही है। धाम, दाम अभ्युस्ताद, अभ्युस्ताद मीन होता है उड़ा ले गया है। धाम मीन आकाश में, आकाश में
उड़ा ले गया है, उड़ा ले गया है। आर्य में शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, जटायु के द्वारा टुकड़े की गई तलवार से और सीता के द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसके अंदर विद्युत, मतलब विद्युत चमक रही थी, जिसके अंदर चमकती हुई विद्युत से युक्त बादल। कैसा था? विद्युत से युक्त बादल था उस समय। और तुल्य, यहाँ से आकाश में, यो माने समान, आकाश में उड़ा ले गया। ठीक है, अब देख लीजिए, तलवार से पंखों से जो काटा गया, तलवार के पंखों को काटा गया। पक्षद माने, पक्ष माने होता पंखा, पंख, पक्ष इता, जिसको तलवार के, जटायु के द्वारा तलवार के पंखों को काटा गया। काट कर शत्रु रावण के, शत्रु आ गया यहाँ, रावण के छटपटाती हुई सीता, यो पक्षत यो सीता चलंती, छटपटाती हुई सीता को लेकर जा रहा था। अंदर चमकती हुई कैसे थे? जिनके अंदर विद्युत चमक रही है, वह बादल, विद्युत से युक्त बादल, विद्युत से युक्त बादल के तुल्य यहाँ क्या हुआ? आकाश में उड़ा ले गई। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अवश्य देखेंगे इसको। फिर अब फिर देख लीजिए, पौलस्त माने जटायु के द्वारा तोड़ा गया। क्या तोड़ा गया है? पौलस्त मीन रावण का रथ, लोहे का रथ था बढ़िया सा, वो तोड़ा गया है। और पूर्वता मीन वहाँ पूर्ववासी में, और राक्षस के समान मुख और खच्चर को कंकाल कर दिए हैं, कंकाल मात्र शेष बचा है। और इधर तलवार से जटायु के द्वारा पक्ष माने उसके पंख तोड़े गए हैं। हाँ, उसके बाद सीता को ले जा रहा है कैसे? जिसके अंदर एकदम विद्युत की ज्वाला आकाश में उड़ रही है, चल रही है, और आकाश में उड़ा ले गई वह शत्रु जो है रावण के द्वारा, वही आकाश में उड़ा ले गई है। ठीक है, अब यहाँ भैया इस लाइन में आप देखा जाएगा तो आपको उपमा अलंकार यहाँ मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और तो बाकी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट पूरा श्लोक है। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। पिशाच वदना कौन है? क्या तात्पर्य है? रावण है। पौलस्त कौन है? रावण है। जटायुषा विघटित, जय, हाँ अभी आ जाएगा। जटायुष विघटित रथा, रथा कश अस्ति, कैसा था वो? हाँ, करसायण की, स्वर्ण की, चांदसी, चांदी के, ऐसा था। सब कहीं नहीं यार, चांदी का रहा हो, जान ले, सोने के अंदर रहे लेकिन चांदी जैसे चमका था, तो इसीलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कंकाल और शेष मात्र, कंकाल शेष बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? खरा, हाँ, खडक छिन्न है। कौन है? जटायु के द्वारा किए गए हैं। पक्षत इतः सीता चलंती, अंतर्व्याप, विद्युत के समान। कौन है? तो चलिए अब देखेंगे हम, भैया 43वां श्लोक है, उसके बाद व्याख्या चल रहा है, कहीं कहाँ तो है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए मेरा ध्यान उतर गया तो पढ़ने वाले को थोड़ा सा अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चलिए, टिप्पणी। पौलस्त मीन रावण होता है, रावण पुलस्त पौत्र होता है। रावण का पौत्र है ना पुलस्त। सप्तऋषियों में एक ब्रह्मा के पुत्र थे। पुलस्त पुत्र विश्वा केकशी, विश्वस के पुत्र रावण। ठीक है, विश्वस के पुत्र रावण कुंभनाथ। हाँ, अब देखिए, पुलस्त जो है, सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे पुलस्त, पुलस्त ऋषि थे, पुलस्त, और ये ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। ठीक है,
और उसके बाद पुलस्त का पुत्र, इनका पुत्र विश्वसर्वत है। विश्व कौन है यार, विश्रवस ये थे इनके पुत्र। और इनके पुत्र कौन थे? विश्रवा के पुत्र, विश्रवा भी कहा जाता है, विश्रवा ये भी कहा जाता है। और विश्वस के पुत्र रावण, इनके पुत्र रावण, इनके पुत्र रावण। अब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, नहीं विभीषण यही तो राम के साथ में रहते थे। ठीक है, 3 भाई थे, जान लीजिएगा। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इनके दादाजी हैं, जान लीजिए, पुलस्त। ठीक है, कभी आएगा, हो सकता आप लोग अवश्य लिखें। और बताएं, जटायुषा मीन होता है गृध्र। जटायुषा मीन होता है गृद्धराज, गृद्धराज। और उसके बाद 2 शब्द होता है, जटायु से जटायु दोनों मिलता है, शब्द प्रयोग होता है, आप लोग जानते रहे। विघटित मीन तोड़ा, विधन घट धन अत्ता, विधन घट धन अत्ता, अत्तकता जुड़ता है, विघटित हो जाएगा, विघटित। चलिए, कारसायसा मीन होता है उत्तम लोहे से बना हुआ, कारसायसा मीन उत्तम लोहे से। कृष धन आयस धन टच, कृष धन आयस धन टच, करसायसा हो गया, करसा यशः। ठीक है, कार सहायता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अवश्य। पिशाच माने राक्षस समान मुख वाले, पिचासा नाम यु वदनाम ते, पिचास पिचासित। ठीक है, जान लीजिए कौन है। कंकाल जिसका अस्थिमा शेष है, खरा माने खच्चर, खडग माने जिसके तलवार में पंखों को काटा है, मूलम। अब आगे देखिए, छिद धन जाने दीजिए, बहुत जरूरी नहीं है। चलंतिम मीन हिलती हुई, और उसके बाद चल धन श्रद्धन डीप, चलंतिम चल धन, चल धन श्रुत धन डीप, चलंतिम चलंतिम। ठीक है, अब इसको और क्या लिखेंगे। वाहन माने ले जाता हुआ, अंता माने बिजली अंदर चमक रही हो, और व्यापिक में चमकती हुई, व्याधन आधन प्रिधन छटपटाती हुई, धाम माने आकाश में, अभ्युदस्थाद, आविधन उद्धन लुंग, लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, आविधन उत उत्सर्ग उत धन अस्था धन लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष लुंग प्रथम पुरुष एक वचन। अम्बुद, जो अम्बुद और यू जो है, अम्बुद और यू, इसी में उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, निचली लाइन में है। ठीक है, अम्बुद, जो अम्बुद नहीं है, अम्बुद यू। ठीक है, तो उसी में उपमा अलंकार का प्रयोग किए गए हैं।
अब थोड़ा सा देखते हैं सीता का कथन, ऐसे लिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहानी का मोड़ अति आवश्यक है समझना। ठीक है, सीता कह रहे हैं सा भयम, भय के साथ, आर्यपुत्र ततो व्यापगते तत् मात्र मात्र परित्रयस्व परित्रायस्व 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 अहम अपि अपहीयते। कहने का मतलब भय के साथ हारपुत्र जटायु की हत्या की जा रही है, अतः बचाइए बचाइए, मेरा अपहरण किया जा रहा है। परिहीयते। ठीक है, राम स्ववेगम उत्थाय, राम वेग से उठ करके आह पाप तत्प्राण सीता पहारिणः लंकापते क्वा यास्ते। वेग के साथ, अरे पापी पिता जटायुष के प्राण और सीता के अपहरण करने वाले तू कहाँ जा रहा है। फिर वासंती कह रही हैं, आई राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किमद्य अपि ते मन्यु विशेषा। हे महाराज, राक्षस कुल विकास करने वाले धूमकेतु में क्या तुम अपराध कर रहे हो? क्या आपके पास क्रोध का कोई पापी नहीं है? अहो कर रहे हैं, अहो उद्भ्रांताश में, अहो मैं घबराई हुई हैं, व्यापदगते मारा गया है, बी धन आधन पद धन ऋच धन कर्मवाच्य है, तात शब्द होता है पूज जटायु के लिए, आप हरियते माने हरी जा रही है, मेरा अपहरण किया जा रहा है। ठीक है, ह्री धातु है ह्री, अपधन ह्री कर्मवाच्य है, अपधन ह्री अपधन ह्री धातु और कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य कर्तवाच्य भाववाच्य। ठीक है, जानते रहे भी। तात प्राण जटायु के प्राण सीता अपहरण करने वाले, प्राणान सीता अपहृत, तात राक्षस कुल में विनाश करने वाले, मन्यु में क्रोध होता है। ठीक है, आपको किरातार्जुनीयम में भी आएगा मन्यु, क्रोध का विषय। राम को क्रोध का कोई चीज़ नहीं है। उद्भ्रांता, घबरा गई हो, संभ्रांता, ये आया था अभिज्ञान शाकुंतलम में, दोनों अनुसुईया प्रेम पदक द्वारा संभ्रांता हो गई थी, घबरा गई थी। उद्धन भ्राधन अत्याधन टाप, राम के तुल्य होश में नहीं है। अब फिर आ गया राम, फिर कह रहे हैं अन्य एवायम अधुना विपर्यः, विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है। वर्तते उपायानाम भवाद विरत विनोद व्यतिकरई। ठीक है, तो कहने का मतलब चलो इसको बढ़िया से देख लिया जाए, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। हाँ राम के द्वारा वक्तव्य है, शिखरिणी छंदे वितरित अलंकार है। ठीक है, चलिए। रसई रुद्रई छिन्ना यमन से भलाग शिखरिणी। ठीक है, राग द्वारा है छंद। और उपायाना भवाद विरत विनोद व्यतिरेक रहे। ठीक है, यहाँ राग विसर्ग हो जाए। विमर देवी राणाम जगत जनितात यद भुदरसः वियोगो मोग्धाक्षाया सकलुरिपुधातावधिर्भुः कटोस्तोषणीशहयो निर्वधिरयं तो परिवल प्रविलयः। ठीक है, उपायानाम भवाद विरत विनोद व्यतिरिकरई। उपायानाम माने उपाय, किसके द्वारा उपाय? उपायों से होने वाला निरंतर मनोविरोध। उपायमान मीन उपायों से होने वाला भवाद मीन आप, विरत विनोद व्यतिरेक रई,
व्यतिरेक माने उल्टा, व्यतिरेक लंकारव है। कह रहे हैं निरंतर मनोविनोद, मनोविनोद जान ही रहे हो, मनोविनोद होने वाला, व्यतिरेक मनोविनोद के साधन में सुग्रीव वीरों से युद्ध में संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला है। कहने का मतलब विरत माने व्याप्त हो करके क्या है, मनोविनोद से युक्त हो करके विमर्देन वीराणाम, जितने, ठीक है, विमर्देन वीराणाम, और जगत में संसार में, जगत में संसार में जनिताति और अद्भुत, जनिताति यहाँ हो जाएगा तो यहाँ अद्भुत रस, अद्भुत रस है। कहने का मतलब हाँ, जनिताद, जनितान मीन अत्यधिक अद्भुत है, अत्यधिक अद्भुत रस है, ठीक है। को अभिमर्देन वीणा, विमर्दे वीणा, वीराणाम, वीराणाम मीन वीर पुरुषों का, साहसी पुरुषों का, ठीक है, सारथी पुरुषों का। हाँ, वही विमर्देन वीर माने वीरों के, वीरों में कौन है, सुग्रीव आदि जो विमर्द हैं, वीराणाम हैं, ऐसा मर्द हैं कि क्या बताएं, वीरों से युद्ध करने वाले हैं, जितने वीर हैं उनसे युद्ध कौन कर रहा है, सुग्रीव आदि। इस संसार में, इस जगत में पूरा अद्भुत रस दिखाया है, कहने का मतलब। और उपायों से होने वाले आप मनोविनोद करके, मनोविनोद के साधन स्वरूप, मनोविनोद के साधन कौन है, सुग्रीव आदि हैं। ये संसार में कैसे किए हैं, पूरे संसार में अद्भुत रस दिखाए हैं, पूरे संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। हाँ, जनितान मीन उत्पन्न करने वाला, अत्यधिक मीन बहुत ज़्यादा उपायों को पूरा उत्पन्न कर रहे हैं। वियोगो मुग्धक छाया मीन वियोग, वियोग माने वियोग, और कौन मुग्धक छाया कौन है, सीता। सामान्य वह क्या कर रहे हैं, खल मीन निश्चय ही, वह सुनैना सीता, वह पूर्व वियोग वस्तुतः शत्रु रावण आदि वध तक करने, रिपु माने शत्रु, शत्रु कौन है, रावण है, रावण घाता तो वधु भी, कहने मतलब रावण का जो, रावण आदि का वध कर तक रहने वाला, रावण आदि का वध करने वाला कौन कर रहे हैं, सुग्रीव आदि और ये सब साथ में लगे हुए हैं। हाँ, रावण आदि का वध करने वाला। कठ तुष्णी सहयोग, कट माने बहुत कठोर, कट मीन बहुत कठोर, और तुष्णी मीन चुपचाप बैठे हैं, चुप्पी साधे हैं, चुप्पी। और सहयोग माने सह रहे हैं, क्या सह रहे हैं, कठोर और चुपचाप सहने वाला योग। वियोग तो असीम है। निर अवधि अयम, निर अवधि अयम, अयम माने यह जो है तो प्रविलय है। प्रविलय माने ये जो वियोग है सीता का, वही प्रविलय है। निरअवधि आओ, अब फिर देख लीजिए, ये सुनैना सीता का वह वियोग जो है वस्तुतः शत्रु रावणादि के वध तक ही रहने वाला था, लेकिन किंतु कठोर और चुपचाप रहने वाला योग, यह वियोग तो असीम है, वियोग तो असीम है, असीम। तो कहने का मतलब यह जो वियोग हुआ है सीता का, यह बहुत अधिक है, असीम है, कोई कहने की बात नहीं है। रिपुघातावधि मतलब शत्रुओं को वध करने के बाद भी यह बहुत जो है असहनीय कष्ट है। कहने का मतलब जो ये सीता का लेकर हरण किए गए थे, वह खल मीन निश्चित ही वह शत्रु रावण का तो वध कर दिए हैं, लेकिन तब भी वह कठोर जो है, इतना दुख है, वह निरवधि, निरवधि माने उसकी कोई नहीं अवधि है,
बहुत दिनों तक वह दुख रहेगा, बहुत दिनों तक दुख रहेगा, वह वियोग रहेगा, वह वियोग बहुत दिनों तक रहेगा। प्रलय वियोग, यह वियोग जो है हटने वाला नहीं है सीता का। कठोर चुप्पी साधे बैठे हैं, किंतु कठोर और चुपचाप सहने वाला वियोग तो असीम है। एकदम जब आदमी को कष्ट आता है एकदम चुप्पी साध के बैठ जाता है, भगवान क्या करें, अब क्या होगा। तो वही बात है, कठोर चुप्पी सहयो, कठोर चुप्पी सह करके बैठे हैं आराम से, एकदम वियोग को पालन करने वाले, वियोग से इतना पीड़ित होने वाले मुग्धक छाया हैं। मुग्धक छाया मीन यहाँ सीता ले लीजिएगा आएगा, और यहाँ वीराणा माने वीरों के कौन है, सुग्रीवाद। और ठीक है, चलिए देखिए, अन्न एवायम अधुनाम विपर्यो वर्तते। अन्न माने अन्य दूसरा ही, हाँ एक एवायम अधुनाम विपर्यो माने अदला बदली परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उपायों के होने से निरंतर मनोविनोद के साधन स्वरूप आदि वीरों के युद्ध से संसार में वो अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला सुनैना सीता यहाँ कहा गया है चाहे, और पूर्व योग वस्तुतः शत्रु रावण आदि के वध तक ही सहने वाला था, वध तक ही सहने वाला, किंतु कठोर और चुपचाप सहने वाला तो वियोग तो असीम है। कहने का मतलब अब समझ गए होंगे। व्यतिरेक माने उल्टा अलंकार, व्यतिरेक माने उल्टा। चलिए ठीक है, हाँ वो व्यतिरेक अलंकार ये होता है उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता। उपमान और उपमेय की अधिकता, उपमेय मीन जो आपके पास है, उपमान मीन जो दूर है। उपमेय की अधिकता, उपमान की अपेक्षा उपमेय की, पहले तो उपमेय होता है, उपमेय की अपेक्षा उपमान अधिक होता है। ठीक है, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब बताइए चंद्रमा क्या है, उपमान है, उपमेय क्या है, उसका मुख है। तो उपमेय से अपेक्षा उपमान अत्यधिक होता है। ठीक है, जैसे इतना मखमल है जैसे गुलाब है। कहने का मतलब गुलाब को जो श्रेणी दे रहे हो अधिकता होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, उल्टा होता है। उपमान नहीं अधिकता होगी, उपमेय अधिकता होगी। वही बात है यहाँ पर। अब यहाँ उपमान उपमेय देख लीजिए क्या है। ये कह रहे हैं पूर्व में जैसे अब तीनों पद में क्या है, वियोग की बातें हो रही है। हाँ, उपायों के द्वारा विनोद मनोविनोद है, संसार में सुग्रीव के द्वारा क्या है, अत्यधिक अद्भुत रस है, और सीता के द्वारा वियोग की कामना की गई है, रावण को वध किया गया तब अंत में क्या कहे हैं, यह कठोर चुप्पी सहते हुए बहु मीन यह अवधि एक तरफ नहीं है। कहने का मतलब है वह किंतु कठोर चुपचाप सहने वाला नहीं है, यह वियोग तो असीम है। असीम माने बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ उपमेय हो गया, ये सब जितने बातें हैं ये क्या है, उपमान हो गया। हाँ, तो यहाँ क्या है, उपमेय जो है यहाँ पर अधिकता है। ठीक है, संसार में जितनी सीता का दुख मिला और संसार में ये सब सुग्रीव जो भी किए वो सब उपमेय क्या है, अधिकता है, उपमान क्या है, न्यूनता है। वही सब बातें हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है फिर बताया जाएगा। ठीक, टिप्पणी है उपायानाम, उपायों के होने से मनोविनोद निवारण साधन व्यतिरेक संबंध। और उसके बाद 251 पेज नंबर पर है, टिप्पणी देख रहे हैं। विमर्दे युद्धों से मुग्धन अक्षधन अत्ता, हाँ डीप मुग्धा छाया सुंदर नेत्रों वाली। ठीक है, मुग्धक छाया सुंदर नेत्रों वाली यहाँ से ले लिए गए सीता को। ठीक है, नहीं तो कहो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपको बताया जाता है। मुग्धे अक्षिणी यश मुग्धाक्षी तस्या बहुव्रीहि समास, मुग्धन अक्षिधन यच धन दीप बहुव्रीहि समास है। ठीक है, रिपु घाता माने रिपु कौन है, रावण है, रिपु घाता
यहीं कहीं होगा, यह रे हो। रिप घाता माने, रिप माने रावण को, घाता माने आघात किए गए, मारा गया, वही बात है। रिपुड़ा नाम घाता अवधि यश हन धन घय अवधि अवधन धा धन की कटु सीता, कटु, कटु कहीं कहीं है, कटु में ये देखो, कट मीन कठोर, सीता, ठीक है, कठोर हो गई है सीता, इतना दुख मिला है। साहा मीन सहने योग, निरअवधि, अवधि जिसकी ना हो, अनंत तक हो, इसकी अवधि क्या है, अनंत है, इसको न्यून होना चाहिए। तो वही बात है। प्रविलय वियोग, प्रधन विधन लीधन अचता, ये रच प्रत्यय है। उसके बाद होने से काव्यलिंग अलंकार, और उसी में क्या है, काव्यलिंग अलंकार, व्यतिरेक अलंकार सब एक ही है। हाँ, अलग अलग है, कहने का मतलब है 3 पर इसमें दिए गए हैं, चौथे पर निर्णय किए गए हैं, ठीक है। सीता 175 नंबर वाक्य नंबर है। सीता निरअवधि, निरअवधि ही रीति ही इति ही हा हताश मंद भागनी, यह वियोग सीम है। और इन शब्दों को सुनकर अभागनी मृत प्रायः हो गई है। सीता कह रहे हैं ये शब्द सुनकर जान लीजिए हमारा मृत प्राय है, लगभग लगभग जैसे मेरी मृत हो गई, और क्या बताएं, इतनी देर से सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए अंत में कहते नहीं, मेरा ये जो है क्या नाम है, ये जो कहते नहीं, जो दिया जाता है प्रत्यक्ष में राम के द्वारा लिया जाता नहीं, अरे वो क्या कहते हैं उसको, जो सीता के द्वारा उसका उद्देश्य, चलिए ठीक है। सीता जी परीक्षा देते देते क्या हो गया है, कह रहे हैं उब गए हैं, इसीलिए धरती माता फाटो और उसी में चले जाए, झंझट खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा भैया। और श्लोक नंबर 45 कल फिर अगले टर्म में चलेगा। आप लोग अवश्य देखने के लिए अपना तत्पर रहें और लग जाइए। और अब नई बैच चलने वाली है, इसका जो है क्या कहते हैं, EMRS, तो व्याकरण चल ही रहा है, साहित्य में भी चला दिया जाएगा। एक आया है मॉडल, कौन मॉडल, एकलव्य मॉडल। आप लोग एकलव्य के बारे में जानते होंगे। हाँ, बहुत अच्छा था लड़का, हाँ, धनुर्धर था। वो जंगल में जा कर के सीखा था, अपने धनुष के माध्यम से, बाण के माध्यम से। हाँ, महाराज की मूर्ति बना करके उन्होंने धनुष बाण के तैयार किए थे, फर्स्ट क्लास। तो आप लोग अब उनके मॉडल उन्हीं के द्वारा, मतलब उन्हीं के नाम से स्कूल खुला होगा और वैकेंसी आई है। काफ़ी पद है, आप लोग डाल दीजिए। 18 तक लास्ट डेट है, 18/8। इसका लास्ट डेट 31 को हो गया था, लेकिन इसका डेट बढ़ गया है। TGT और PGT के दोनों अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास पद है और आप लोग लग जाइए, TGT के और PGT के। TGT में यही समस्या है कि आप CTET अगर पास होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं, और PGT में PG होना चाहिए बस, ठीक है। और लग जाइए, फर्स्ट क्लास एक सीट निकाल लीजिए, केंद्र की वैकेंसी है फर्स्ट क्लास, उसमें ना कोई लोचा होता ना कोई दबाव होता है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और आप आज ही फार्म डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हाँ खर्च तो है, 1000 रुपये शायद है खर्च, और SC ST का निःशुल्क है, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए, एक बार अपनी सीट ले लीजिए। तब तक UP वाला अपना TGT PGT भी आने का वैकेंसी जब डेट वोट तो उसका भी कर दीजिएगा, अगले मॉडल वाला आया है, ठीक। यह उत्तरम चरितम शायद उस कोर्स में नहीं है, उसका आपको डिटेल बताएंगे, उसका जितना वो होगा क्या कहते हैं, उसका सिलेबस है उसके विषय में बता देंगे, TGT क्या है PGT क्या है। आप लोग अवश्य लग जाइए, फर्स्ट क्लास अपनी एक सीट एक अलग कर लीजिए, भीड़ से अलग हो जाइए बस, ठीक है। जो भीड़ बधी है उससे आप अलग हो जाइए। अब इसीलिए बहुत जल्दी चल रहे हैं, 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, जान लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर तीसरा चल रहा है, चौथा 1 दिन में समाप्त करेंगे, 5वां 1 दिन में समाप्त करेंगे, 6वां 1 दिन में समाप्त करेंगे, 7वां 1 दिन में। एक दिन में कैसे होता जानते हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट श्लोक तरह पढ़ देंगे बस, ठीक है। काहे इतना पढ़ाएं फालतू, ठीक है। जब कोई बहुत लंबा जाएगा ना, इसीलिए जो है TGT के लेवल से चल रहे हैं, तो PGT भी कह रहे थे हम, हमारा भी चलना चाहिए सर जी,
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हो जाती है उसकी व्याख्या बस। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हो सके तो कमेंट कर दिया करें। ठीक है, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर लिया करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।